वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है, देन उसको जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई का मतलब है जो हमें एंगल ड्रॉ किया है वो एक्चुअली उतने डिग्री का है या नहीं, वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ एक रे ड्रॉ की, राइट। और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट को जो नाम दिया वो दिया हमने O। तो यहाँ O है और ये A पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें कंपास लेना है और कंपास लेके हमें उसे फिक्स कर लेना है कि हम जितने भी उसको ओपन करना चाहते हैं उतना ओपन करके और हम O पे निडल रखें और वी हैव टू मेक ए आर्क, ठीक है। सेमी सर्कल बना लेंगे हम। उसके बाद जो पॉइंट जनरेट होगा ओ ए पर उसको हम नाम देंगे बी, राइट। बी नाम देने के बाद हम बी पॉइंट के ऊपर कंपास रखेंगे। ये हमने यहाँ पर कंपास रख लिया और उसके बाद हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। अब आर्क जब हमने लगाई तो ये किसी पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम सी। साथ के साथ हम नाम भी लिखते रहेंगे ताकि बाद में हमें कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने में दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर सी पॉइंट के ऊपर हम कंपास रखेंगे और कंपास रखने के बाद हम इसको दोबारा से कट करेंगे, राइट। अब ये कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको बाइफरकेट करना है। जो नया पॉइंट जनरेट हुआ है डी, डी सी को हमें बाइफरकेट करना है, राइट। यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। दिस इज द आर्क जो हमने यहाँ लगाई। उसके बाद इस कंपास को लेके हम रखेंगे डी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे रखने के बाद हम इसको भी यहाँ से एक क्रॉस करेंगे, राइट। ये हमने एक क्रॉस कर दिया। नाउ अब एक स्केल लेकर के हम ओ पॉइंट को, जो कमिंग हमारे पास पॉइंट आया है, उस पॉइंट को हम नाम देंगे। से सपोज हमने यहाँ अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया ई, ठीक। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जो पॉइंट हमारे पास डी बी पॉइंट है और जो ई पॉइंट है, इसके बीच में जो एंगल बन करके आएगा हमारे पास, वो एंगल बन के आएगा 90 डिग्री का। दिस एंगल इज 90 डिग्री। आफ्टर दैट जो ये हमारे पास पॉइंट जनरेट हुआ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं P, ठीक है। इस P और B के बीच में जो आर्क है, अभी हमें इसे बाइफरकेट करना है। और बाइफरकेट करने का मेथड वही रहेगा कि हमें कंपास लेना है और B पॉइंट पर रखना है, ठीक है, और वी हैव टू मेक एन आर्क। इन द सेम वे वी विल पिक द कंपास, इसको हम रखेंगे P पॉइंट पर और P पॉइंट पर रख करके और हम इस कंपास को यहाँ, इस जो आर्क हमने पहले लगाई थी उसको क्रॉस करेंगे। ये क्रॉस हो गया तो कंपास का काम फिनिश हो गया। अब हम यहाँ पर एक स्केल लेंगे, O पॉइंट को, जो एक कमिंग पॉइंट आया है, इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, F नाम दे देते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो 90 डिग्री का एंगल जो यहाँ पर जनरेट हुआ था उसको हमने बाइफरकेट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो ये वाला जो एंगल हमें जनरेट हुआ यहाँ पर, ये वाला एंगल जनरेट हुआ, दिस एंगल इज 45 डिग्री जो हमें ड्रॉ करना था। तो एंगल AOF, ये जो एंगल है ये एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखने हैं। तो स्टेप्स फॉर द construction are, these are the steps of कंस्ट्रक्शन। क्या होंगे? तो सबसे पहले पॉइंट में हमने एक रे ड्रॉ की, ड्रॉ अ रे, क्या नाम था रे का, OA। नंबर 2, आफ्टर दैट हमने O पॉइंट से एक आर्क ली विद
O as center and any suitable रेडियस, कोई भी ले सकते हैं बट हमें वो फिक्स रखना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, आर्क जब हम लगाते हैं तो रेडियस कुछ और ओपन करते हैं और बाद में कंपास कम हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बी श्योर कि आपका जो कंपास है वो सेम ओपन रहे। तो हम क्या लिख रहे हैं कि ये इसको कहाँ पर कट करेगा, ये बी पर कट कर रहा है इसको। तो रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ ए एट बी। सो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या किया, फिर हमने सी पॉइंट पे कट किया और डी पॉइंट पे कट किया। सो विद बी एज सेंटर एंड सेम रेडियस वी शुड राइट, बिकॉज ये हमें मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। रेडियस कट द previous drawn arc at C, एंड उसके बाद क्या किया हमने, C को बेस मान लिया, C को सेंटर मान लिया, एंड देन with C as center and same radius cut the arc at D, right? Point number 4, with C as center and radius more than half CD, draw an arc, right? तो CD हमने एक आर्क ड्रॉ की, पॉइंट नंबर 5। तो ये आर्क हमारे पास यहाँ पर आ गई, राइट? और फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डी को सेंटर मान लिया, विद डी एज सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ another arc to the previous arc at E. So we should write here cut to the previous arc at E, right? So नंबर 6 पॉइंट पे अगर हम ओ ई को ज्वाइन कर रहे हैं, इस ओ को इस ई को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। सो ज्वाइन ओ ई, ज्वाइन करने के बाद एंगल ए ओ ई विल बिकम 90 डिग्री, बट हमें ड्रॉ क्या करना था, 45 डिग्री। पॉइंट नंबर 7, नाउ सिंपली draw the bisector OF, हमने एक बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर दिया ऑफ एंगल AOE का, ठीक है? तो हमें क्या मिला ज्वाइन करने के बाद, देन एंगल AOF इज 45 डिग्री। सो ये हमें 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर मिल गया जो हमारा रिक्वायर्ड था। अब हमें जस्टिफाई भी तो करना है।
सो हम यहाँ लिखेंगे जस्टिफिकेशन, राइट। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, एंगल AOE को हमने 90 डिग्री का ही बनाया है, तो 90 डिग्री का जस्टिफिकेशन तो देना नहीं है यहाँ पर हमने। और OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOE का बाइसेक्टर है ये, और अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल AOF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOE, इसका हाफ होगा, और एंगल AOE क्या है 90 डिग्री। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये बन के आएगा 45 डिग्री, और यही हमें जस्टिफाई करना था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you like the video. Please subscribe the channel.